नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकलव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप स्वस्थ एवं मस्त अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। हम आपके सामने आज लेकर आए हैं पुरस्कारों में एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसको बोलते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और इसके बारे में हम लोग एक एक बात फुल डिटेल से देखेंगे और जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। आपको बिना टाइम गवाए हुए अपनी नोटबुक निकाल लेना है और सारी बात को एक एक बात को नोट डाउन करना है। चलिए तो हम लोग बिना टाइम गवाए हुए जल्दी से इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात एक एक बात जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्यों और किसकी याद में दिया जाता है और कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है। सबसे पहली तो बात अगर हम देखेंगे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन कर लिए कि भाई एशिया का नोबेल पुरस्कार 2022 में किन किन को मिला और जिन जिन को मिला भी तो वो कहाँ से लोग हैं, ऐसे भी हमसे पूछ सकता है। भाई क्वेश्चन है, एग्जाम इस समय घुमा रहा है कि भाई सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछ रहे हैं, तो हम उपनाम हो सकता है इसका जो अदर दूसरा नाम है उससे आपसे क्वेश्चन कर लें। तो सबसे पहले छोटी सी बात हम लोग यहाँ जान लेंगे, एक ओरल देख लेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है वो क्या है समझिए। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये फिलीपींस के जो भूतपूर्व 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे, कितने 7वें नंबर के राष्ट्रपति, उनकी याद में ये दिया जाता है। और ये कब दिया जाता है तो ये हर वर्ष 31 अगस्त को दिया जाता है। भाई 31 अगस्त को क्यों दिया जाता है? क्योंकि 31 अगस्त को रेमन मैग्सेसे जो थे उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए दिया जाता है। तो उनको यादगार क्यों बना रहे हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ी? देखिए रेमन मैग्सेसे जो थे उनका जन्म हुआ था यहीं पे लिख दे रहा हूं बच्चा, उनका जन्म हुआ था 1907 में एवं इनकी मृत्यु 1957 में हो गई थी। और कैसे हुई? प्लेन क्रैश के दौरान। एक एक बात आपको बता रहा हूं, बस आप क्लास में बने रहिएगा। उनकी मृत्यु कब हो गई थी? प्लेन क्रैश के दौरान 1957 में हो गई। उसके बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बांटने वाली जो संस्था है उसकी स्थापना 1957 में की गई और 1957 में उस संस्था की स्थापना की गई। उसके बाद उसने 1958 से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बांटना शुरू किया और 1958 में ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहली बार विनोबा भावे जी को मिला। अच्छा, एक बात और यहाँ से ओरली हम लोग जान लेते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है। अगर हम वही बात करते हैं कि कितनी कैटेगरीज में ये दिया जाता है तो ये दिया जाता है बच्चा 6 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है बेटा? 6 कैटेगरीज में ये दिया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अब वर्तमान में कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है तो वर्तमान में 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। अच्छा, 6वीं कैटेगरी कब शुरू हुई थी? जब 2001 का समय था। 2001 में ये 6वीं कैटेगरी शुरू हुई और 2009 में ये 6वीं कैटेगरी बंद हो गई। तो वर्तमान समय में कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? 5 कैटेगरीजियां। और उन कैटेगरी को भी हम देखेंगे बहुत अच्छे से कौन कौन सी हैं। 2021 में कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अगर हम बात करते हैं 2021 की तो 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं अगर मैं बात करूं कि 2022 में सर कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है तो 2022 में 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। सर 2022 का एडिशन कौन सा था? तो 64 नंबर का एडिशन था, यानी कितने नंबर का संस्करण था? तो 64 नंबर का संस्करण था। अच्छा, इतनी ओरली बात हम लोगों ने देख ली है। अब हम आराम से एक एक बात को स्लाइड के माध्यम से एक एक करके पूरी बात समझेंगे। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्लाइड को लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो वो रेमन मैग्सेसे जी जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे भूतपूर्व, कितने नंबर के? 7वें नंबर के, उनको हम लोग देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अगली बात अगर हम करते हैं तो देखो ऐसे ये दिया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें बेटा कि ये बताओ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है?
कितनी राशि दी जाती है अगर हमसे कहें तो अगर हम लिख सकते हैं कितनी राशि दी जाती है, 50,000, 50,000 डॉलर दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं डॉलर, 50,000 डॉलर दिए जाते हैं। ये व्यक्तियों के साथ साथ अगर हम बात करें, ये व्यक्तियों को तो मिलते ही हैं और उसके साथ संस्थाओं को भी मिल सकते हैं, यानी जो संस्थाएं हैं उनको भी ये मिलते हैं। तो इतनी बात अपन की क्लियर हो गई कि भाई ये लोगों को भी दिए जाते हैं और संस्थाओं को भी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो हमने बताया क्या इनकी मृत्यु, इसी को तो याद रखा गया, इसीलिए तो दिया गया रेमन मैग्सेस पुरस्कार कि इनकी मृत्यु 1957 में प्लेन क्रैश के दौरान हुई और उसके बाद 1958 से रेमन मैग्सेस पुरस्कार बंटना शुरू हुआ। इतनी बात कंप्लीट हो गई है प्यारे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक एक बात को बड़े धैर्य के साथ आपको देखना है और पूरी क्लास में बना रहना है। गारंटी है सारी एक एक बात आप जान गए होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे हम। इसके अलावा फिर आपको कोई अदर नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं प्यारे क्या कह रहे हैं। रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है, देखते हैं बहुत अच्छे से। रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है प्यारे क्या कह रहे हैं, देखिए यह है एशिया, देखिए एक एक बात यहां दी है। यह है पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, विशेष रूप से किए गए कार्य के लिए दिया जाता है, विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। कारण क्या है, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस जी की याद में दिया जाता है। वो कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के, 7वें नंबर के। आगे बढ़ते हैं। इस रेमन मैग्सेस पुरस्कार को हम एशिया का नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं प्यारे। अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना, इसको बांटने वाली जो संस्था थी उसकी स्थापना कब हुई, तो उसको बांटने वाली संस्था की जो स्थापना होती है, देखिए ये उसको बांटने वाली जो संस्था थी उसकी स्थापना कब हुई, 1957 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फटाफट से अगर हम बात करते हैं उसको बांटने वाली संस्था की, तो उसकी स्थापना 1957 में हुई और उसने देना कब से शुरू किया, तो 1958 से सबसे पहले जो दिया गया वो विनोबा भावे जी को दिया गया। उसके बाद अगर कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखे हैं जिन व्यक्तियों को रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया और अब पूछा भी जाता है, तो अगर बात करते हैं CD देशमुख जी को तो कब मिला, 1959 में मिला। वहीं अगर हम बात करते हैं मदर टेरेसा जी को तो वहां 1962 में मिला। वहीं बात करते हैं सत्यजीत रे की तो 1957 में मिला। अच्छा, इसके अलावा और भी व्यक्ति हैं। हाँ, एशिया में अगर बात करते हैं भारत देश की, तो भारत देश के कौन व्यक्ति थे जिन्हें सबसे अंतिम बार मिला, उसके बाद भारतीयों को अभी नहीं मिला है। तो 2019 में अगर हम बात करें तो 2019 में मिला है। NDTV के पत्रकार हुआ करते थे रवीश कुमार जी, उन्हें अच्छी पत्रकारिता के लिए, अच्छी फोटोग्राफी के लिए, अच्छे लेखन के लिए, यहाँ बात करें सत्य पत्रकारिता के लिए उनको दिया गया था। हमारे यहाँ से अगर आगे और देखें तो देखो MS स्वामीनाथन, इनको भी 1971 में मिला। किरण बेदी जी को 1994 में मिला। वहीं बात करते अरविंद केजरीवाल जी को तो 2006 की बात करते हैं। रवीश कुमार को जो मिला तो अंतिम 2019 में मिला। उसके बाद अगर बात करते हैं तो भारतीयों को नहीं मिला। उसके बाद हम देख लेते हैं 2021 के लोगों। देखो ये हमने बताया था 2021 में 4 लोगों को मिला और 2021 का जो संस्करण था ना प्यारे, संस्करण कितने नंबर का, तो 63वां था। कितना, 63वां संस्करण। ठीक है, 63वां संस्करण जो था ये, ठीक है। तो यहाँ पे किन किन को मिला, एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति और चौथे व्यक्ति। पहले अगर व्यक्ति की बात करते हैं मोहम्मद अमजद साकिब को मिला। वहीं दूसरे व्यक्ति बात करते हैं तो फिरदौसी कादरी को मिला। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्टीवन मुंशी जी को मिला। उसके बाद रोबर्टो
बेलोन जी को मिला। तो ये 4 लोग थे, कहीं ना कहीं मानव के लिए ये अपना योगदान दिए और काम किए। अभी आगे बता रहे हैं फाइनलाइज अगर हम बात करें तो किन को मिलता है, जो मानव सभ्यता और मानव के लिए एक अच्छा योगदान देते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी वाले लोग हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो आम जनता से निकल के आने वाले लोग हों, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करें, चाहे वो शांति के क्षेत्र में काम करें, चाहे वो एकजुटता के लिए काम करें, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए काम करें, चाहे वो मानव सभ्यता के लिए लोगों के इलाज के लिए काम करें, तो मानव सभ्यता के लिए, चाहे वो प्रदूषण से लड़ने के लिए काम करें, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 2021 के लोगों को हम लोग देख लिए, आगे देखने का काम करते हैं प्यारे। तो देखिए ये एनडीटीवी के पत्रकार दिए हैं, रवीश कुमार जी को 2019 में मिला था। आगे बढ़ते हैं प्यारे, देखिए अभी तक कितने भारतीयों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है, तो आंसर इज द राइट 56 लोगों को अभी तक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा। कितने भारतीयों को रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिल चुका है, तो राइट आंसर क्या है, 56 लोगों को रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिल चुका है। प्यारे आगे बढ़ते हैं, आगे देखने का काम करते हैं। हमने कहा था हर एक स्लाइड पे बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। देखिए 2022 के जो लोग हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है, 2022 में एडिशन कितने नंबर का था, तो 64 नंबर का था। कितने लोगों को मिला था, तो मैंने ओरली आपको पहले ही स्लाइड पे ये सारी बातें बता दी थी। अब देखिए ये कौन कौन है जिन्हें मिला, तो साथिया छिम कहां से हैं बताऊंगा, क्योंकि 2022 है, यहां आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ठीक। क्योंकि अगर 2023 का तो अभी समय हुआ नहीं है, क्योंकि 2023 का जो बांटा जाएगा वो 31 अगस्त को बांटा जाएगा, ठीक है। तो अगस्त तो अभी आया नहीं है, तो 2022 का आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब 31 अगस्त जो आ जाएगा तो उसके बाद आपके लिए 23 का महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो 22 वालों की पूरी जानकारी देखेंगे, 21 वालों की पूरी जानकारी क्यों नहीं देखे, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण ज्यादा होते नहीं हैं और इतना ज्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 64 नंबर में के एडिशन में जिन जिन लोगों को मिला है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे। तो साथिया छिम को मिला, उसके बाद तदासी हथोरी को मिला, उसके बाद बर्नाडेट मैड्रिड को मिला, उसके बाद गैरी बेनचेजी को मिला, बेनचेजिब बा होता है लास्ट में, बेनचेजिब को मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात कही और अब हम इनके बारे में सारी डिटेल देखते हैं, क्योंकि भाई ये 2022 वाले लोग हैं, इनके लिए पूछ सकता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इनके लिए पूरी बात क्या है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो 2022 में मिला, पहले तो देख रहे हैं कौन, साथिया छिम। साथिया छिम कहाँ से हैं, यहाँ देखिए चारों लोगों को कहीं ना कहीं मानव के लिए काम करने के लिए मिला होगा। देखना, गौर करना, सारांश निकल के वही आएगा। कोई किसी के आंखों के इलाज के लिए काम कर रहा है, तो कोई बमबारी से परेशान हो गया उसके लिए काम कर रहा है, तो कोई प्रदूषण को, नदियों को साफ करने के लिए काम कर रहा है, तो कोई मानव और कोई बच्चों के परिवार के हित के लिए काम कर रहा है, ठीक। देखिए हम बारी बारी करके सारी बात आपको समझा देते हैं। देखिए प्यारे, साथिया छिम कंबोडिया के हैं, ठीक है। इन्हें क्यों मिला, देखिए खमेर रूज के शासन में सताए गए पीड़ितों का इलाज करने में काफी नाम कमाया, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सराहना मिली, जिसके चलते इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, हम देखते हैं अब तदासी हितोरी कहाँ के हैं, जापान के। कहाँ के, जापान के हैं। इन्हें क्यों दिया गया, वियतनाम में हजारों ग्रामीणों का इलाज किया है, इनमें से अधिकतर लोग वियतनाम युद्ध के दौरान हुई, देखिए हमने बोला था अभी, बमबारी के कारण आंखों की समस्या से जूझ रहे थे, इसके उपचार में इन्होंने बहुत सारी मदद की उनकी, जिसके लिए इन्हें चुना गया। अगर हम 2 लोगों की बात कर ली, तीसरे और चौथे लोगों की बात कर लेते हैं, तो वो लोग ये हैं जिन्हें तीसरे नंबर और चौथे नंबर के हैं, जिन्हें ये मिला हुआ है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। देखिए बर्नाडेट मैड्रिड कहाँ के हैं, फिलीपींस के हैं। ये कहीं ना कहीं वहाँ से हैं जहाँ से ये दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं प्यारे कि ये
बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस के हैं। इन्होंने क्या किया, ये महिला है यहाँ से जिन्होंने ये दिया है, सामने नजर आ रहा है हमें। देखिए क्या दे रहे हैं, इन्होंने हजारों पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को चिकित्सा, कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान की है, जिसके चलते इन्हें प्यारे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। ठीक है सर, 2000। अब ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में मिलता क्या है, तो 50,000 क्या मिलते, डॉलर। अभी अली आपको हमने ये बताया था। आगे बढ़ता हूं, ठीक है, आगे समझते हैं। जो चौथे नंबर के हैं गैरी बेनकेजिब, अभी लिखा था पूरा नाम हमने वहां पे, कहां से हैं, इंडोनेशिया से हैं प्यारे। देखिए इन्होंने इंडोनेशियाई नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के लिए प्रयास किया, जिसके चलते इन्हें मिल गया। इंडोनेशिया की बात आई है तो सबसे अधिक द्वीप कहाँ हैं, इंडोनेशिया में लगभग 13,500। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, अगर देखें तो इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो मांजुली नदी द्वीप, भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी में। आगे बढ़ते हैं प्यारे, इतनी बात 2022 से हमने समझ ली है। अब देखिए वो संस्था जो कहीं ना कहीं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वितरित करती है, उस संस्था की अगर हम लोग बात करें तो 1957 में वो बनी। उसके बाद 1958 से ये बंटना शुरू हुआ। तो कितनी कैटेगरीज में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है प्यारे, तो ये कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। कितनी प्यारे, 6 कैटेगरीज में रेमन मैग्सेसे। देखिए कितनी कैटेगरीज में ये अवार्ड मिलता है, तो 6 कैटेगरीज में। अब ये लेकिन मिलता है कितने में, अब 5 में। कब से, 2009 में ये 6वीं कैटेगरीज जो है उसको हटा दिया है, अग्रम नेतृत्व के लिए। बता रहा हूं अभी आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चा, देखिए अगली स्लाइड में आपको ये मिल जाएगा कि कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है। यह अवार्ड 6 कैटेगरीज में दिया जाता था, अब कितने में दिया जाता, 5 में। आगे बढ़ते हैं, पहली कैटेगरीज देखते हैं बच्चा बहुत अच्छे से। पहली कैटेगरीज, जो पहली कैटेगरीज है उसमें किन किन को किस लिए दिया जाता है, तो देखिए पहली कैटेगरी शासकीय सेवा के लिए दिया जाता है। किसके लिए, शासकीय सेवा। यहां से देखना आप ध्यान से, शासकीय सेवा में कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं आप नौकरी में हैं या तो फिर आप राजनीतिक हैं और समाज के लिए आप काम करते हैं, वो पहली कैटेगरीज है यहाँ पे शासकीय। यानी कहीं ना कहीं आप कार्यपालिका में कार्यरत हैं, या फिर आप न्यायपालिका में कार्यरत हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं सैन्य सुरक्षा में कार्यरत हैं, या तो फिर आप विधायिका के मेंबर हैं, यानी आप नौकरशाही हैं या तो फिर आप राजनीतिज्ञ हैं। देखिए आपको बताते हैं पूरी बात, इसकी डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कार्यपालिका यानी कहीं ना कहीं वो लोग जो पेपर पास करके पहुंचे हैं उसमें कार्यपालिका में शिरकत लेते हैं। न्यायपालिका यानी जज, न्याय से जो संबंधित होते हैं वो, यानी अगर बात करें विधायिका तो यहाँ से विधायक, सांसद, यानी विधायिका क्या होगी, प्रदेश की संसद, वहां से लोग सांसद, तो यानी राजनीतिक लोग अथवा सेना में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को इसमें चुना जाता है। यानी जो पहली कैटेगरीज है बेटा, अब बात कर रहे हैं किसकी, पहली, तो किसमें है, पहली शासकीय सेवा में। तो शासकीय सेवा किनसे है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका अथवा सेना में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को यहां से चुना जाता है। अब हम प्यारे दूसरी कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। तो दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी कहीं ना कहीं आम नागरिक जनता के लिए काम करता है। जैसे यानी मैं ही हूं, ये आप क्लास देख रहे हैं, ये झांसी का ऑनलाइन ई क्लब क्लासेस प्लेटफॉर्म है। यानी मैं झांसी से हूं, अब मैं एक मुहिम चलाऊं जनता के लिए, कि जनता के लिए मैं मुझे अच्छा करना है, ठीक, अच्छा करना है, फिर मैं अच्छा करूं तो उसके लिए बहुत दिनों तक ये काम करते रहे, उसके एवज में फिर मुझे नवाजा जाए क्या, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। या मैं अपनी बात नहीं करता हूं, या कोई और व्यक्ति है, एक सिविल व्यक्ति है और वो जनता के लिए ही काम कर रहा है, एक आम नागरिक है, सार्वजनिक क्षेत्र। बात समझ में आ रही है, देखो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए देखेंगे ध्यान से वो कौन होता है, कैसे इसको मिलता है। देखो क्या कह रहे हैं, इसमें किसी भी नागरिक द्वारा
देखिए नागरिक, अभी मैं बोल रहा था ना, नागरिक द्वारा जनता के हित में किए गए उल्लेखनीय काम के लिए पुरस्कारित जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तीसरी कैटेगरीज की बात करते हैं हम लोग। वहीं तीसरी कैटेगरीज की बात करते हैं तो सामुदायिक नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए, यहां से सामुदायिक नेतृत्व, कहीं ना कहीं देखा जाए एक कोई समुदाय है, उसका कोई व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है और वो समुदाय जनता के हित में काम कर रहा है, फिर उसके बाद उस नेतृत्वकर्ता को इससे नवाजा जाएगा। देखिए इसके लिए हम पूरी बात जान लेते हैं। यहां से जो कैटेगरी थी इसमें क्या है, इसमें किसी भी समुदाय का नेतृत्व सुविधाहीन लोगों को अधिक से अधिक सुविधा, अवसर और सहायता पहुंचाने के लिए किसी शख्स या समुदाय द्वारा किए गए काम को सम्मानित किया जाता है। इतनी बात कंप्लीट हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया हो बच्चा? सारांश ये समझ में आ रहा है कि सब लोग मानव के लिए, मानव के हितों के लिए, जनता के लिए, जनता के हितों के लिए एक तरीके से काम कर रहे हैं। आगे अगली कैटेगरीज और ये चौथी कैटेगरीज को हम लोग देखने वाले हैं। ये चौथी कैटेगरीज कौन सी है? चौथी है पत्रकारिता। यही से तो रवीश कुमार को मिला था, बताया था मैंने। पत्रकारिता साहित्य और कला से जुड़ा हुआ क्षेत्र। कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे लेखन के लिए, अच्छे वक्ता के लिए रेडियो टेलीविजन पे कोई पत्रकारिता करता है और अच्छी निष्पक्ष पत्रकारिता करता है तो वहां से व्यक्ति को दिया जाएगा। इसके बारे में भी हम पूरी बात जान लेते हैं। देखिए अपनी प्रभावी लेखन, प्रकाशन, फोटोग्राफी या रेडियो टेलीविजन, सिनेमा अथवा कला प्रदर्शन के माध्यम से जनहित में कार्य करना ही आपको इस सम्मान को जीतने योग्य बनाता है। इतनी बात समझ में आ गई है प्यारे। आगे बढ़ते हैं और ये 5वें नंबर की कैटेगरीज शांति एवं अंतरराष्ट्रीय सद्भावना। देखिए शांति, लोगों में शांति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति, एकजुटता बनाए रखने वाले लोगों को भी यहां से नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में, हम बेसिक बात समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। इसके अंतर्गत अपने और दूसरे अन्य देशों के बीच निरंतर मित्रता बनाए रखने, उनके बीच शांति और एकजुटता बनाए रखने में योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाता है। पूरी बात आप समझ पा रहे होंगे। और ये वो 6वीं कैटेगरीज जिसको अब बंद कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं? 6वीं और आखिरी कैटेगरी उभरता नेतृत्व। यानी अगर हम बात यहां से थोड़ी बेसिक समझेंगे तो बेसिक बात देखें, ऐसे कोई समुदाय है, उसका कोई व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है और वो अच्छा नेतृत्व करता है। कैसा है बेटा? वो अच्छा नेतृत्व करता है और उभरता हुआ नेतृत्व है और उसको इसके समुदाय से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, उसके लिए इसको रेमन मैग्सेस पुरस्कार से नवाजा जाता था। ये शुरू हुआ था 2001 से 2009 में बंद कर दिया गया है। अब इसको इसके समुदाय से ज्यादा लोग नहीं जानते तो इसके लिए इसको रेमन मैग्सेस पुरस्कार दे दिया जाता था, जिससे पूरी जगह पे इसको पहचान मिले और वो एक बड़ा काम कर रहा है। देखिए इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से समझा दे रहे हैं। 40 साल और इससे कम उम्र के लोगों को उनके समुदाय में सामाजिक बदलाव के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मान, जिनके नेतृत्व को अभी तक उनके समुदाय से बाहर पहचान नहीं मिली है, उनको इस कैटेगरीज में दिया जाता था और समाज में एक सम्मान दिया जाता था। वो लोग जिन्हें कहीं ना कहीं रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिल चुका है। तो यहाँ रेमन मैग्सेस पुरस्कार को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आगे मिलते, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक, बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।